गाइस ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए पूरी पूरी। जो ये किसका लड़का ले रखा है तूने? एन मोमेंट पे हमारी देव की डायलॉग याद करती हुई। तुम कमा लो, तुम कमा लो। जो ये किसका लड़का ले रखा है तूने? कौन है ये? छोटा भैया। कौन है ये? छोटा है? गुड क्या है? क्या है? ये क्या होता है? ये कौन है? बेबी। छोटा। बहुत बढ़िया। पापा का रोल कैसा लगा? मेरा रोल कैसा लगा? डर लग रहा था तुझे? और पापा बता रहे डर लग रहा था। देवकी के साथ बालक का गर्भ में ही अंत हो गया। क्या क्या कहते बेचारे? महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, देवकी का गर्भपात हो गया है। किंतु यह कैसे संभव हो सकता है? महाराज कदाचित ये आपके भय से भी संभव है। कदाचित ऐसा प्रतीत हो रहा है अब ईश्वर स्वयं मुझसे भयभीत हो रहा है। जी महाराज, तुम पुनः कारागार में जाओ और वहां जो भी समाचार हो उसको तुरंत लेकर आओ। महाराज गाइस आपने देखा किस तरीके से कंस द्वारा छठे और सातवें पुत्र की भी हत्या कर दी गई है। अब जो आप अगला सीन देखने वाले हो वो होने वाला है भगवान श्री कृष्ण का जन्म। तो बहुत बढ़िया सीन होने वाला है, सबसे बेस्ट सीन है पूरी लीला का। तो उसको देखना ना भूले, पूरा सीन देखना, स्किप मत करना। बहुत बढ़िया सीन जाने वाला है। जय जय श्री राम। कैप्चर करता है ऐसे सेक्सी वाला है। ऐसे मूव दे देना इसको, ज्यादा करना है फिर हाँ प्रिय, कहो क्या हाल है? स्वामी समय क्या हुआ होगा? अभी 12 का घंटा पहरेदारों ने बजाया है। तो उस समय आप कहाँ थे स्वामी? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारे पास ही बैठा था। वे कहाँ चले गए? देवकी, मुझे ऐसा मालूम हुआ कोई मनुष्य मुझे बुला रहा है। दरवाजे तक पहुंचा तो देखा कोई नहीं है। आएगी। आकाश पर दृष्टि पड़ी तो काले काले बादल छाए हुए थे, परंतु वे भयानक नहीं थे। अचानक से बादलों में प्रकाश देखा और उस प्रकाश में डायरेक्टर साहब एक दिव्य मूर्ति देखी, जैसी आज तक कहीं नहीं देखी। फिर क्या हुआ स्वामी? सहसा वह मूर्ति मेरे पास आने लगी। मैंने चाहा उसे अपने हृदय से लगा लूं, परंतु वह स्नेह की दृष्टि से देखती हुई तुम्हारे पास आ गई। मैं प्रेम की मीठी मीठी नींदों में सो गया। इतने में वंशी की आवाज सुनाई दी। चौंक कर उठा तो देखा यहाँ कुछ नहीं है। तुम मुझे पुकार रही हो।
देवकी, क्या यहाँ कोई आया था? दिखा रहा पुरानी आदत नाथ, है आपने जिसे देखा था ऊपर में छोड़ दूंगी वह उनकी दस कैसी थी? यह ना पूछो देवकी, उसका वर्णन करना कल्पना से भी बाहर है, विचार से अतीत है। जहाँ वाणी का दम नहीं, वह लेखनी का विषय नहीं। देवकी, कविता, चित्रकारी और संगीत मानो तीनों वस्तुएं सजीव मेरे सामने खड़ी हो और उन तीनों वस्तुओं से बनी हुई एक अद्भुत, अपूर्व और अलौकिक मूर्ति मेरे आंखों के सामने खड़ी थी, जिसमें तीनों लोक का माधुर्य, सौंदर्य और आनंद समाया हुआ था। क्या बताऊं देवकी? ये समझ था सलोना शाम कदम था, गले में गजल की माला थी, मुकुट था शीश पर। अवश्य तो स्वामी, आपने उनको ही देखा होगा। किनको देवकी? किनको? जिनके कारण आज तक अनेकों कष्ट सहे इन करुणा निधान को। तो देवकी, क्या 8वें बालक का जन्म हो गया है? हाँ स्वामी, हो गया है। बालक मत कहिए, त्रिलोकी नाथ का जन्म हो गया है। परंतु देवकी, हाँ स्वामी, बड़ी ही शांति के साथ जन्म हुआ है। संसार में किसी माता के यहाँ इतनी शांति और इतने अद्भुत ढंग से किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ होगा। अब आप अपनी आप मेरी सुनिए। मैं सो रही थी। यह दीपावली की रात्रि से ज्यादा मुस्कान, सही है जुगाड़ वैसे। शिवरात्रि की रात्रि से ज्यादा शांतिवान और होली की रात्रि से ज्यादा तेजवान मालूम हुई। मैंने देखा कि सारा संसार एक गेंद की तरह है और उस गेंद के ऊपर एक बालक खेल रहा है। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होता गया। जो जो वह बालक बड़ा होता गया, त्यों गेंद छोटी होती गई। अंत में गेंद नहीं रही, वह बालक की बड़ी मूर्ति रह गई। देवकी, वह मूर्ति कैसी थी? आपने जैसी देखी थी, उससे कई अंशों में बढ़कर मालूम हुई। मैंने जिस मूर्ति को देखा था, उसकी 4 भुजाएं थी और वह चारों भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थी।
साढ़े 2 घंटे से भाई जन्म हो गया। मालूम होता था बलराम भी तो होता है मानो चारों दिशाओं पर परेशान बैठे विजय प्राप्त करने के लिए बलराम। उदय हुई है। प्रेम, करुणा, वीरता और उदारता की दृष्टि से चारों ओर देख रही है। देवकी, फिर क्या हुआ? फिर देवता, शंख, मृदंग, घंटे और घड़ियाल बजते रहे। फिर देवकी, फिर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। फिर वही मूर्ति धीरे धीरे बालक बन गई और मेरी सैया पे आकर लेट गई। He's coming bro. He's coming. बस अब हमारे भाग जाग गए हैं। Krishna is coming bro. जय हो त्रिलोकीनाथ, जय जय त्रिलोकीनाथ, आपकी सदा जय हो। हेलो हेलो पिताजी, यह समय ज्यादा नाट चाव का नहीं है। जाइए, मुझे गोकुल में यशोदा मैया के पास पहुंचाइए और वहां कन्या के रूप में मेरी माया अवतरित है, उसे वहां से ले आइए। देवकी, कुछ सुना तुमने? हाँ नाथ, सुना। जो आपने सुना वही मैंने सुना। इस पुत्र को गोकुल में यशोदा के हाथ छोड़ा है और वहां से एक कन्या को ले आए। परंतु प्राणनाथ। हाँ हाँ, कहो देवकी। मैं बड़ी अभागिन हूँ। सब बालक इस प्रकार मुझसे बिछुड़ गए और अब ये ऐसे पुत्र इस प्रकार मुझसे बिछुड़ने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी आंखों से किसी प्रकार इन्हें दूर नहीं होने दूंगी। माता अपने लाल को किसी प्रकार अपने से बिछुड़ने नहीं देगी। आने दो कंस को। मैं उसके आगे गिड़गिड़ाऊंगी। दोनों हाथ फैलाकर, आंखें फैलाकर इस बालक के प्राणों की भीख मांगूंगी। कैमरा ऐसे रहेगा, जब वो आएगा कैप्चर नहीं कर पाएगा। भाई है, कर लेगा ना, क्या मैं मुझे इतनी सी भीख मांगूंगा? कट भी तो कर ले, लेने में दिक्कत नहीं आई। देवकी, ऐसी बातों से वहां काम नहीं चलता। जल की धारा से लोहा नहीं गलता। कौन है? कौन है? उसको इस संसार के हाथों सौंपकर राक्षस के कड़क के नीचे अपने प्राण आज तक बचे हुए बलिदान मेरे वास्ते। आज बलिदान हो जाऊंगी मैं इनके वास्ते। देवकी, फिर इससे क्या होगा? राक्षस का हनन हो जाएगा, संसार में शांति की स्थापना हो जाएगी। मुझे संसार से क्या प्रयोजन? मुझे तो अपने लला से प्रयोजन है। किसी माता से जाकर पूछो कि उसकी गोदी का लाल उसका कितना बड़ा धन है और वह उससे बिछुड़ जाए। वह उसे अभी तो इन पे फोकस कर रहा है, साइड वाइड में कैसे, उस पे कैसे लूँगा फिर मैं? अब उस पे जब आएगा तो घुमा दूँगा इसको। अच्छा, घुमा देगा ना।
आती है। तुम स्वामी हो, मैं दासी हूँ, जो आज्ञा दोगे पालोगे, भागोगे कब परवश होकर, या बच्चा भी दे डालोगे। परंतु यह जगलाने के हो, मेरा रंग ग्रहण हो पाएगी। चांदी का टुकड़ा चांदी, चांदी का प्रिय और बच्चों की तरह मैं इन महाप्रभु को उस राक्षस के पास थोड़ी ले जा रहा हूँ। इन्हें तो मैं इन्हीं के इच्छा के अनुसार कुछ दिनों के लिए तुम्हारी गोद से अलग कर रहा हूँ। वह देखो, फिर ईश्वरीय संकेत हुआ है। फाटक अपने आप खुल गए। भी सोते हुए दिखाई दे रहे हैं और मेरे बंधन तो पहले ही खुल चुके हैं। अब विलंब मत करो देवकी, मुझे इन महाप्रभु को गोकुल में ले जाने दो। नहीं मानोगे नाथ? हाँ देवकी, प्रभु की यही आज्ञा है। इधर ले ही जाओगे? हाँ, कर्तव्य यही कहता है। नारायण नारायण। और संसार यही चाहता है। क्षत्राणी माता पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी का एक एक परमाणु तुमसे तुम्हारा बालक मांग रहा है। सहन करो, सहन करो देवकी माता, सहन करो। जलनाकार अब तक इतने वर्षों तक इनके मुख दर्शन की लालसा में तुमने अनेकों पीड़ाएं और यातनाएं सहन करी हैं। इसी प्रकार कुछ काल तक इनका वियोग और सहन करो। तुम क्षत्राणी हो, ये अंतिम कष्ट और बर्दाश्त करो। ये आएंगे, किसी दिन फिर आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे। और जब तुम्हारे पास आएंगे फिर तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे पास ही रह जाएंगे। अच्छा, जाओ पुत्र। जाओ पुत्र, पति की आज्ञा है, देव ऋषि की आज्ञा है, तो बहन यशोदा की गोद में पलने के लिए जाओ। उससे अधिक यशोदा तुम्हें प्यार करे, उससे अधिक यशोदा तुम्हारे प्यार की माता बने। धूम ज्यादा हो रहा है यहाँ से। ले जाओ नाथ। दरवाजे भी खुल गए, धन्य धन्य है करता। तेजी से उसे ले चला, किया ड्योढ़ी को पार। नारायण नारायण नारायण। धन्य है आदर्श माता, तुम्हें और तुम्हारी सहन शक्ति को आज लाख लाख बार धन्य है। पानी ले जाओ नाथ, आप विलंब ना करो।
वह पापी आता ही होगा। इन्हें जल्दी ले जाओ। पीछे तुम्हारा वो तो गिलास गिरा दे तुमने हो रहा नहीं इनकी प्रधान छवि मैंने अपने हृदय में रखा। जहरी बंदा यार। और भाई, हम छवि इसमें की पी रहे थे। छाया को वो कोई नहीं भाई। झूठी। यहाँ पे बोतल लगे यहाँ पे रखे दम नहीं शांत माता, अब अंकल को ये शांत प्रिय, वो गिलास मत दिए विदा। हमारे अंकल को करके देखे कुछ समझ लिया करके देंगे अंकल क्या मेरा लाल क्या मेरा लाल को चला। रख दे भाई। हाय, जमुना माई से करता वो करुणा भरी पुकार, अब है तेरे हाथ में मैया ले जाना मुझको सीन तो पूरा हो गया यार। बदतमीज है भाई। तो अपने फोटो लगवाएगा वीडियो देखेगा वो क्या तो अपने फोटो लगवाएगा बाहर। बंद कैसे होगी वो तो बता। मालूम आप देखो देख ठीक है ना फ्रेम तू बना मंदिर से शांत रहो माता, शांत रहो। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषि? माता की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी गोद से चली गई और आप कह रहे हैं शांत हो जाइए। ये असंभव है, ये असंभव है। कौन चला गया और कहाँ चला गया? ना कोई कहीं से आया था और ना कोई कहीं गया है। तुम बर्भागिनी हो जो त्रिलोकी नाथ तुम्हारे यहाँ अवतरित हुए हैं माता। साकार रूप
बड़ा तू निराकार रूप वाले भगवान वहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी प्रकट हो रहे हैं। तुम में और मुझ में जो चैतन्य सत्ता है वह उन्हीं की तो है। इस सृष्टि में, इस आकाश में ये जो रूप और नाम की भ्रांति है, इसके पर्दे में वही तो है। भगवान जगदीश है ऐसा ना सारे को और तुम जगदीश की जननी हो। जगदीश की जननी होकर इतनी मोह लिया देव ने भली पे सारी लाई थी। तुम्हें शोभा नहीं देती। नारायण नारायण होकर भागने की तुम बालक रूप में भगवान पाए हैं। तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए पृथ्वी पे आए हैं। जहाँ भी ये रहेंगे देव की नंदन कहलाएंगे। तुम्हारे नाम से संसार के संकट मिटाएंगे। अब है पहुंचने ही वाले हैं। हकीकत का जेल है ना। इस समय महामाया वासुदेव के शरीर में काम कर रहा है। इस समय महामाया का बल काम कर रहा है। मार्ग अत्यंत सुगम हो रहा है। ऋषि इस समय में है, कहाँ है? यमुना में अपने योग बल से बताता हूँ। यमुना बढ़ रही है। भगवान के चरण बिंदु को स्पर्श करके शांत हो जाएगी। उस पार पहुंचते ही यशोदा की अटारी में तुम्हारी संपदा पहुंच जाएगी। ऋषि कहीं वह पापी कंस ना आ जाए। नारायण नारायण नहीं, वह इस समय अचेत निद्रा में है। महाराज वासुदेव जब यहाँ आएंगे तब उन्हें होश आएगा। होश आते ही पानी की दिक्कत बड़ी है। उधर ही है, उसमें उधर पानी है ही नहीं, वहाँ भी नहीं है पानी। पता माता सुना तुमने? देवताएं, यक्ष, गंधर्व, पानी। नाग, किन्नर, देवताएं, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं, परेशान हो रहा है शोभाएं मना रहे हैं। खुद भी हो रहा है, दूसरों को भी कर रहा है। वो देखो, वो देखो, लेके आया हमारे प्रभु पहुंच गए। हमारे प्रभु की नाम पहुंच गए। नारायण 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 नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माता, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। यह लोग सामने से वही आ रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता। नारायण नारायण। अति उत्तम। वो हमारे कलुआ महाराज को दिखाया नहीं ना गिर वाले को। गाइस ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए पूरी। ये देखो तलवार निकाल के मेरी गुद्दी पर रख रहा है। मैं दूसरों की गुद्दी चमकाता हूँ, मेरी गुद्दी चमका रहा है। भाई लोग देखते रहो, बहुत बढ़िया बढ़िया सीन्स आ रहे हैं। अभी कृष्ण जन्म हो चुका है, वासुदेव जी
गोकुल पहुंच चुके हैं कृष्ण जी को लेके। अब वहाँ से जो नारद जी की महिमा या क्या कहते हैं उनको योग माया हो रखी होगी उसको उठा के यहाँ ले आएंगे। और अभी दोबारा मेरा अगला सीन होने वाला है कि मैं भागा भागा जाऊँगा और देखूँगा कि मेरे 8वें काल का जन्म हो चुका है। भुवन मोहन के रूप में आई है। आओ बेटी, मैं तुम्हें सैया पर सुला दूं और धीरे धीरे तुम्हें पंखा झूलूं। अरे है उनके पास। हाँ? ये कोलाहल कैसा? क्या 8वीं संतान का जन्म हो गया है? मैं अभी राजा विराज को ये समाचार पहुंचाता हूँ और जैसा उन्होंने कह रखा है उसको स्वयं ले आकर लाता हूँ। प्रिय, देखी तुमने ये माया? जब मैं गोकुल से लौट आया हूँ तब इन पहरेदारों को होश आया है। हाँ हाँ स्वामी, यह सब मुनि लीलाधारी की लीला है। वह संसार में आकर संसारियों की सी लीला करते हैं। अच्छा, एक बात कहूँ स्वामी? हाँ हाँ प्रिय, कहो। मैं इस कन्या को उस राक्षस के सामने पहले से नहीं तैयार। रखना चाहती। आज म्यूजिक भी है ना। हाँ, मेरे आज अच्छा भी लग रहा ना म्यूजिक के साथ। यशोदा पाले और मैं उसकी कन्या को मरवा डालूं। यह कैसा मनुष्य संपदान है? ये कैमरा कितने का आता है? यह कैसा स्वार्थपूर्ण अनुष्ठान है? पता नहीं भाई, 50,000 तक का मान के चल, 30 पे। प्रिय, तुम्हारे हृदय में 4K वाली। बड़ा ही वात्सल्य है, बड़ी कोमलता है। तुम यह नहीं समझती, ये कन्या कन्या नहीं, ये तो भगवान की लीला है। यह कन्या महामाया की लीला है, जिसने भगवान की इच्छा से हमारी तुम्हारी रक्षा के लिए कन्या का रूप धारण किया है। कुछ भी सही, पर यह मुझे बड़ी प्यारी मालूम होती है। इसे देखकर यह माता अपने सारे पुत्रों का योग भूल गई है। हेलो। भूखे राक्षस, तेरी राक्षसी भूख का भोजन यह है। यह तो लड़की है। क्या बोल रहा हूँ? स्नैप बना रहा हूँ यार। चंबा है या जादू है, माया है या छाया है, इसे मैं लड़का समझता था, वह लड़की बन आया है। मैं पूछता हूँ, यह लड़की कैसे? क्या आकाशवाणी झूठी है या इसमें तो दोनों की कोई चालाकी है? महाराज, हम 8 पहर आपके पहरी, हमारे ऊपर हर वक्त आपका पहरा, फिर चालाकी कैसी? बना रहा ना। तो क्या सचमुच में लड़की है?
हाथ दुख रहे ना यहाँ बैठने कह रहा हूँ। 8वें कर्म का फल यह लड़की क्या भाई जो कुछ है अबे वह तुम्हारे आगे है। कपड़े आ रहे हैं इनके यार। अच्छा तो यह भी मेरी बहन का भोजन नहीं। अबे भाई ये तो बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। तो नीचे का भैया जो होना था देखना तो हो गया। बस हल्का सा रहने अब दया करो भैया, यह कन्या तुम्हारा काल नहीं है, तुम्हारी साथी है। अबे बहुत ज्यादा हो गया यार। कर ले अपने क्षमा करो, क्षमा करूं जो क्योंकि यह माता का हृदय नहीं मानता। आज तक जितनी संतानें उत्पन्न हुई सब तुमने छीन ली। अब इसे जीने दो। माता की आंखों के आगे माता की पुत्री को जीने अबे इधर आ दो। जाओ। इस लड़की को मेरे को जीने दो। ऐसा कभी कभार नहीं हो सकता। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ हाँ? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ भैया, मेरी गोदी सूनी मत करो भैया। यह निर्दोषी है, इस पर दया दिखाओ। यह कन्या है, इसे अपने क्रोध की बलि ना बनाओ भैया। बोल हो जाओ। और अपनी आंखों के सामने अपनी आधी संतान की बलि दे। हाँ आया घर से वह मेरे यहाँ पे लग रही है है उसकी माया आई है। मेरी तलवार से बंदे यह उसकी छाया आई है। है यही स्वीकार, तो पहले ये आंखें खोल दो, इस गले को तोड़ डालो, ये कलेजा तोड़ दो। रहने दे तेरा ये करुण कर्म रहने दे। और अपनी आंखों के सामने अपनी आधी संतान की बलि दे। दया करो महाराज, दया करो। हे कंसराज, हे क्षत्रिय कुलभूषण, दया करो, दया करो, दया करो। क्या बात क्लैप 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 मेरा हाथ में भाई ये है मैं अरे चाणो गल वाली तो जो मैंने मेरी एक्टिंग मैंने पसंद आ रही वही सवरी आवाज ही ला रही ये लड़की अच्छी है समूल नाश करते स्वयं ईश्वर अवतार ले चुके हैं। बहुत ज्यादा हो गया। अब भी समय है, उनकी शरण में चला जा। अपने किए हुए पापों के लिए उनसे क्षमा वैसे सेट था पहले ये कह रहा वाइड में शरणागत है। पहले उधर करना है ना इससे हो जाएगा ठीक है। तुम्हें क्षमा भी कर देंगे, अन्यथा अब कुछ ही दिन तेरे जीवन के शेष बचे हैं। सावधान कंस, सावधान, सावधान कंस, सावधान, सावधान, कैसे कितना बदल सकता है? इतने बड़े प्यारे मेरे बाप भी कोई यहाँ से कैसे जा सकता है? जानो
राक्षसी पूत रखो, अभी इसी समय तेरे दरबार में भेजो। ऐसा करो